Let's see the question. Question says if vector A equal to minus 3 I cap plus 4j cap minus 7k cap and vector B equal to 6 I cap plus 2j cap minus 3k cap, then find A cross B. Verify that first में A and A cross B are perpendicular to each other, and secondly B and A cross B are perpendicular to each other. So first upon our key concept for this question is key concept for this question is two vectors A and B are perpendicular to perpendicular two vectors A and B are perpendicular to each other if A dot B equals to 0, यानी डॉट प्रोडक्ट बिटवीन A and B are 0. So here वेक्टर A and B is this. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A क्रॉस B यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करते हैं, A क्रॉस B आता है डिटर्मिनेंट, और फर्स्ट रो में I कैप J कैप K कैप आता है, सेकेंड रो में आ जाएगा इसके वेक्टर A के कंपोनेंट्स के कोएफिशिएंट्स, दैट इज -3, 4 एंड -7. और बी वेक्टर थर्ड रो में आ जाएगा बी वेक्टर के कंपोनेंट के कोएफिशिएंट्स, दैट इज 6, 2 एंड -3. इसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आई कैप और यहाँ से आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -12 और माइनस का 14, तो माइनस माइनस प्लस का 14 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से आ जाएगा ये आपके पास -3 × 3 दैट इज 9 माइनस 7 × 42, तो ये आ जाएगा प्लस का 42 प्लस के मल्टीप्लाइड बाय और यहाँ से आ जाएगा -3 × 2 दैट इज -6 एंड -4 × 6 दैट इज 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 24. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर जो है, तो आवर ए क्रॉस बी वेक्टर इज, यहाँ से आ जाएगा 2 I कैप और ये आ जाएगा प्लस माइनस का 51 जे कैप और ये आ जाएगा माइनस का -30 के कैप, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर. नाउ अब हमें वेरीफाई करना है ए एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ए वेक्टर हमारे पास ये है -3 I कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप, और ए क्रॉस बी वेक्टर है हमारे पास ये. और की कंसेप्ट में हमने डिस्कशन किया कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0. नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हम कैलकुलेट करें, सो ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास. तो ए वेक्टर तो हमारे पास दिस है, तो और यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर भी निकाल लिया है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो होगा इनके कोएफिशिएंट कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम आ जाता है, दैट इज यहाँ से आ जाएगा -3 × 2 यानी -6 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा -51 × 4, तो -51 × 4 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -104, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 7 × 30, तो यहाँ से 204 आएगा, ये 204 और प्लस का 7 × 30 दैट इज 210. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास, सो दिस विल बिकम 210 माइनस 210 दैट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब कि वेक्टर्स लिख सकते हैं हम, वेक्टर वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी
are perpendicular to each other। तो ये पार्ट हमने प्रूव कर लिया। नाउ सेकेंड पार्ट इसमें कह रहा है बी एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से बी डॉट ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो बी डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए बी वेक्टर तो गिवन है यहाँ पे 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और ए क्रॉस बी वेक्टर भी हमें गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते दिया आ जाएगा 6 × 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 × -51, और प्लस का ये आ जाएगा -3 × -30। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बिकम 12, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 102, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 90। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 102 माइनस 102, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर बी एंड ए क्रॉस बी आर perpendicular to each other। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें प्रूव करनी थी। एक तो ए और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमने डिस्कशन किया था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो वेक्टर हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमने ए वेक्टर और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये 0 आया। दैट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया। एंड सेकेंडली बी और बी डॉट ए क्रॉस बी भी 0 आ रहा है। इट मीन्स कि बी एंड ए क्रॉस बी आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू each other। Hope that you understood it well. Best of luck.